वेलकम बैक नाजरीन हम बात कर रहे थे सिंध के तालीमी दरसगाहों के हवाले से और ख़ासकर सिंध यूनिवर्सिटी में जो दरपेश मसाइल है तलबा को, उसके हवाले से हम बात कर रहे थे। हमारे साथ जो टेलीफोन पर लाइन पर पहले मौजूद थी ब्रेक से पहले, वो अंबर सिंधु थी, स्टूडेंट लीडर थी। अभी हमारे साथ जो टेलीफोन लाइन पर मौजूद है समाजी कारकुन भी है, एडवोकेट हुमा अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रोग्राम में खुश आमदेद। अब हमें आपसे ये पूछना है कि ये जो मसला हुआ है सिंध यूनिवर्सिटी का, उस हवाले से आपके पास क्या जो है मतलब तफसीलात हैं, और हमें ये बताएं कि ये जो एज एक्टिव जो है मेंबर ऑफ लॉयर्स कमेटी और आपको जिस सिविल सोसाइटी में आपका जो रोल है हमने देखा है, तो आप इन चीज़ों को एज ए फ़ीमेल कैसे देखती हैं जो ये सिंध यूनिवर्सिटी में जो मसला हुआ तलबा के हवाले से, और दूसरा जो मारवी हॉस्टल में जो मसला हुआ जो तलबा ने एहतजाज किया, फिर उनको धमकाया गया, उनको धमकियाँ दी गई फीमेल स्टूडेंट को कि हम आपके घरों में फ़ोन करेंगे, खत लिखेंगे और हम आपकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखेंगे, ये सारी सूरत हाल को आप कैसे देखती हैं? देखिए, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले कि ये जो आपने सारी चीज़ें मेंशन की कि धमकियाँ मिल रही है, ये सिर्फ धमकियाँ नहीं मिली, ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली हुई हैं। लड़कियों के घरों में फ़ोन भी गए हैं, उनके वालिदैन को फ़ोन गए हैं, उनके भाइयों को फ़ोन गए हैं कि आपकी लड़कियाँ का जो किरदार है वो अच्छा नहीं, इस तरह की नाज़ेबा किस्म की जो हरकत हैं वो की गई हैं। सबसे पहले कि हमें मालूम पड़ा था कि मारवी हॉस्टल की लड़कियों को हरासा किया जा रहा है, उनके साथ बदतमीजी की जा रही है। तो उसके बाद से लड़कियों ने कंप्लेंट करना शुरू कर दी, तो ये धमकियों से प्रैक्टिकली उतर आए उनके घरों को फोन करने तक। और मेरी तो है लड़कियों के साथ प्रैक्टिकली भी बातें हुई हैं, तो उन्होंने भी आपके साथ जो मैडम ब्रेक से पहले थी उनके खिलाफ भी बहुत सारे इंकशाफात भी किए कि ऐसे ऐसे हुआ है, और ये भी जो है डिसिप्लिन कमेटी में जो है बन के हमारे पास आई और हमें 3 घंटों तक मुसलसल बेइज्जत किया और ऐसी बातें कही जो मैं आपको शायद बता भी नहीं सकती, और कहे कि अगर हमने रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो हमारे जो फोन थे वो छीन लिए गए, मतलब वो इस हालात पे भी उतर आए। देखें, यही वो लोग हैं। देखिए, लड़कियों को कैरेक्टर असिस्टेशन करना ये बहुत मुआशरे में एक बहुत बड़ा अलमिया है कि देखिए आप लड़कियों को रोकने के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल करते हैं कि उनके कैरेक्टर्स पर उतर जाए। सबसे पहले मैं इस चीज़ पर बार बार एम्फेसाइज करती आई हूँ कि हम जो है अपने जो मौक़िफ़ हैं वो हक़ाइक़ को देख कर रखने चाहिए, ना कि पर्सनैलिटीज़ को देख कर। हमारे पास ऑलरेडी तालीम का इतना बड़ा फुकदान मौजूद है, जो वालिदैन हजार बार सोचते हैं अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने से यूनिवर्सिटी भेजने के लिए, और उसके बाद ये ऐसी हरकतें करेंगे क्योंकि हमारा मुआशरा ऐसे फॉर्म किया गया है कि यहाँ पर इल्ज़ामात नहीं, इल्ज़ामात को ही सच समझा जाता है। अगर किसी लड़की को लेकर कोई भी कोई इल्ज़ाम लगाता है तो वो पहले सच मानना शुरू कर देते, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर देते। और हमारा मुआशरा भी ऐसा है कि हम जो है उसके खिलाफ खड़े होने के बजाय उल्टा अपनी बच्चियों को घर बिठा देते हैं ना। देखिए, ये बहुत बड़ी रुकावटें ऑलरेडी आपकी तालीम के मैदान में मौजूद है। उसके बाद आप ऐसी हरकतें करें तो जाहिर सी बात है हमारे पास तालीम का रेशो और भी कम होगा। और जाहिर सी बात है मैं मारवी हॉस्टल में खुद भी बचपन में या कुछ सालों में 2-3 रातें रह चुकी हूँ, और ऐसी हालत होती है कि मैं वकील हूँ, हम जेल भी जाते देखते, जेल भी हमारा वहाँ की हॉस्टल से कदरे बेहतर है। हम वहाँ पर कम से कम पीने का साफ पानी देते कि वो कैदी हैं वो पानी फजीलत का पीते, साफ पानी पीते। वहाँ पर तो पीने का पानी भी ऐसा होता है कि जिससे हम अपना मुंह धोना पसंद ना करें। तो सोचिए ऐसी इस सिचुएशन के बाद लड़कियों का बोलना, शिकायत करना लाजमन बन जाता है ना। लड़कियां वहाँ की हॉस्टलर्स हैं, उनकी नौकर नहीं है, उनकी कैदी नहीं है जिसको हरासा किया जाए, उनके साथ बदतमीजी किए जाए या उनके साथ ऐसा पेश किया आया जाए जैसे कि वो उनकी कोई एहसानमंद हो। नहीं, वो रहती हैं, वो अपनी हॉस्टल की फीस भी पे करती हैं। तो जाहिर सी बात है उनका हक भी है कि वो अपने जो राइट्स है वो मांग सकें और बोल सकें। उसके बाद जो है एक नामोर मैडम है जो आपके साथ मौजूद थी, उनको वो हरासा करती हैं कि जो मारवी हॉस्टल में लड़कियां रहती हैं उनके साथ कोई शादी नहीं करेगा। फिर उन सारे जो इल्जाम का कहना है जो वहाँ की है, वहाँ की जो लड़कियां हैं उन्होंने हमें बताया कि जो प्रोफेसर साहिबा हैं उन्होंने लड़कियों को ये अल्फाज कहे। उसके अलावा भी जो बातें कही तो मैं मेन स्ट्रीम पर बता नहीं सकती क्योंकि वो बताने लायक नहीं है। और ये इंकशाफात 1-2 लड़कियों ने नहीं, बहुत सारी लड़कियों ने भी किया है।
اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنی لڑکیاں جو کہ عام لڑکیاں ہیں جن کی کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے, جو کہ پڑھتی ہیں, گاؤں سے آئی ہوئی ہیں, جن کا جو جانتی بھی نہیں ہے زیادہ تر لوگوں کو, وہ ایک مخصوص انسان کو لے کر اتنے سارے الزامات تو نہیں لگائیں گی نا, ایک انڈرسٹوڈ بات ہے. بالکل اگر اتنی ساری لڑکیاں اتنا ایک موقف رکھ رہی ہیں, اور میری خود بات ہوئی, پرسنلی بات ہوئی, ایسا نہیں کہ میں کوئی سنی سنائی یا سوشل میڈیا پر دیکھی کسی بات کو جو ہے آگے بڑھا رہی ہوں, میری لڑکیوں سے خود باتیں ہوئی ہیں کالز پہ, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ہمارے سامنے آئیں تو ہم وہاں پر بھی اچھا بولنے کے ہما لیے بات تیار. ہے کیسا ہوا ہے لڑکیوں سے آپ کی جو کنورسیشن ہوئی اور اس میں لڑکیوں کا موقف کیا تھا, ایک تو ہمیں یہ بتائیں مختصر, اور دوسرا یہ کہ جو ہمارے اساتذہ ہیں جسے جو پروفیسر آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے لڑکیوں کو مطلب بلیک میل کیا ہراسمنٹ وغیرہ کے حوالے سے, اور ان کو نازیبا الفاظ استعمال کیے لڑکیوں کے حوالے سے, تو وہی ہم بات کرتے ہیں کہ فیمنزم کے حوالے سے دیکھا جائے وہی ہمارے اساتذہ جو ہیں پروفیسر صاحبان جو ہیں وہ فیمنزم کے حوالے سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں, لیکن وہی اساتذہ لڑکیوں کو دھمکاتے ہیں, بلیک میل کرتے ہیں, کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں, اس کو ہم منافقت کہتے ہیں. یہاں پر لوگ بولنے کے لیے کچھ اور ہوتے ہیں, ایون جو ہم کہتے ہیں نا کہ عورتوں کے حقوق کے علمبردار جو بنے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی خود کی گھر کی عورتیں کبھی نہیں دکھتی. شاید ہی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اپنی فیمیل کو یا اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر آیا ہوگا. یہاں پر بھی ایسے قسم کا ایک موقف تیار کیا گیا ہے کہ ہم جو اپنے جو سوچ ہے, جو موقف ہے, وہ پرسنالٹیز کو دیکھ کر رکھتے ہیں. دیکھیں, گارنٹی کسی انسان کی نہیں لی جا سکتی سوائے اپنے کے, کہ کون کیا کر سکتا ہے, کون کیا نہیں کر سکتا, اور کوئی خود کو حقوق کا علمبردار کہے, فیمنسٹ کہے, اور وہ انہی خواتین کے ساتھ جو کہ یہی لڑکیاں ان کے میلوں پر آتی ہیں, یہی لڑکیاں ان کے ساتھ جاتی ہیں, والنٹیئر ہوتی ہیں, وہاں پر بیٹھتی ہیں, آڈینس بنتی ہیں, رقص بھی کرتی ہیں, انجوائے کرتی ہیں, تب وہ لڑکیاں ٹھیک ہوتی ہیں. جب وہ ان کو وہ کیش کرواتی ہیں پروفیسر صاحبہ, تب وہ لڑکیاں ٹھیک ہوتی ہیں. اگر انہوں نے ان کے خلاف جب بولنا شروع کر دیا تو وہ لڑکیاں خراب ہیں, کیونکہ ہمیں جو پتہ چلا کہ پروووسٹ صاحبہ جو ہیں وہ ان پروفیسر صاحبہ کی جو ہے دوست رہی ہیں, اچھا تو وہ ان کی دوستیاں نبھانے کے چکر میں وہ وہاں پر ڈسپلن کمیٹی کے نام پر گئی ہیں. کچھ اور بھی لوگ ہیں وہ بھی گئے, اور لڑکیوں کو ایسی ایسی مطلب بہت نازیبا قسم کی باتیں الفاظات کی بولے گئی ہیں گئے. جو میں بتا ہی نہیں سکتی نا, میرے الفاظ ساتھ ہی نہیں دے رہے. شاید اگر اس ٹائم میں موجود ہوتی, ایسا سنتی, تو شاید میں اپنا آپا کھو دیتی. ایسی باتیں تھی. اور اس کے بعد ایک لڑکی بے ہوش بھی ہو گئی ہے, کیونکہ یہ ٹراماٹائزنگ ہے نا, ایک لڑکی کو ٹراما آ جاتا ہے, وہ لڑکی بے ہوش ہو جاتی ہے. اور جب ان کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے یا وہ کسی صحت کے جو امراض ہیں ان کا شکار ہوتی ہیں, تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے الٹرا ساؤنڈ کر لے آئیں, آپ لوگوں کے کردار اچھے نہیں ہیں, آپ جو ہیں کچھ اور حرکتیں کرنے جاتے ہیں. دیکھیں, یہ بہت بڑی بات ہے کسی کے لیے بولنے کے لیے, خاص کر کے عورتوں کے لیے, خاص کر کے لڑکیوں کے لیے جو کہ دور دراز گاؤں سے آتے ہیں, دیہات سے آتے ہیں یہاں پر پڑھنے کے لیے. اور ظاہر سی بات ہے ان کے گھروں پر سڈنلی پہنچ جاتی ہے کہ آپ کی لڑکیاں ایسی ہیں ویسی ہیں, وہ تو ان کی باتیں ہی نہیں سنیں گے نا, جو انہوں نے اتنی مشکل سے لڑکیاں بھیجی ہیں بالکل. اور ان کے لیے وہ باتیں آ رہی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ یہاں پر بیٹیوں پر یقین بھی بڑا کم ہی کیا جاتا ہے. کم کیا جاتا ہے, بالکل. تو ہما یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں, جو آپ کہہ رہی ہیں کہ لڑکیوں نے آپ سے مطلب شکایت کی, اور دیکھیں پہلے تو جائز جو مطالبات ہیں ہم ان کی بات کریں گے, جو انہوں نے مطالبات کیے ہاسٹل کے حوالے سے, سیکیورٹی کے حوالے سے, اور وہاں پہ جو ہراسمنٹ کے واقعات ہوئے ان کے حوالے سے, مطلب, اور دوسرا صاف پانی کے حوالے سے, مطلب جو جائز مطالبات ہیں وہ مطالبات بھی نہیں ہیں, وہ ایک یونیورسٹی کی طرف سے پرووائڈڈ فیسلٹیز ہوتی ہیں جو سندھ یونیورسٹی مہیا نہیں کر سکی. اب وہی طلبات جب احتجاج کرتے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں, اور پہلی بار یہ ایسا ہوا ہے کہ فیمیل اسٹوڈنٹ نے انیشیٹو لیا, دھرنا لگایا, مطالبات کیے کہ پروس کو ہٹایا جائے, تو ظاہر ہے کچھ تو بات ہے جو اساتذہ اس بات کو چھپا رہے ہیں, تو ظاہر لڑکیوں نے اس بات کو لیک آؤٹ کیا. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مسئلہ حل ہو جائے گا پروسٹ کو ہٹانے کے بعد, مطلب یہ جو ماری ہاسٹل کے جو مسائل حل ہو جائیں گے؟ کچھ دن پہلے میں لائیو آئی تھی اور میں نے اس چیز پر بڑی ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ یہ جو مسئلہ ہے وہ کسی پرٹیکولر پرسن کا نہیں ہے, یہ مسئلہ پورے سسٹم کا ہے نا. یہ سسٹم صحیح. ایسے بنایا گیا ہے کہ ایک جو مہرا ہے وہ جائے گا تو دوسرا آ جائے گا, یہ سسٹم چلتا رہے گا. سب سے پہلے ان لوگوں سے یہ سوال پوچھا جائے کہ انہوں نے جو CCTV کیمراز تھی جو گیٹ پر لگی ہوئی تھی یا جو بھی ساری مین جگہ ہے وہاں پر لگی ہوئی تھی, وہ کیوں ہٹوائیں؟
अच्छा, ये भी उनसे सवाल किया जाए ना बिल्कुल। कि क्योंकि सीसीटीवी आप सिक्योरिटी पर्पज के लिए अच्छा, वो लगवाते हैं। कैमरा हटवा दिए इन्होंने। हाँ, जो सही। हमें लड़कियों ने बताया है, और वहाँ पर जो कुछ पहले भी रह चुकी हैं खातिन मेरी, उनसे भी बात हुई कि उन्होंने अपने टाइम में क्या क्या बातें फेस की, जो अभी पढ़ रही हैं उनसे भी मेरी बात हुई। तब भी दोनों के स्टेटमेंट सेम ही है कि हमने भी वही मसले फेस किए हैं और अभी लड़कियों ने भी यही मसले फेस कर रही हैं। जाहिर है, बर्दाश्त की एक हद होती है। आप किसी के कैरेक्टर पर उतर आए, आप किसी के जातियात पर उतर आए, और आप खुद को पढ़ा लिखा कहें, फेमिनिस्ट कहें, बहुत बहुत बड़ी बातें करें, और आप इतने दर्द तक उतर आए कि लड़कियों के पेट में दर्द होता है तो उन्हें कहती हैं कि अल्ट्रासाउंड करवा कर लेकर आए। आप समझ रहे हैं मैं कहाँ बात कर रही हूँ? जी, जी, कि बिल्कुल। ये ऐसी बातें जो बताने लायक नहीं है, फिर भी वो लड़कियों को कहते हैं कि आप ये करें। लड़कियां तो शर्म से ही मर जाएंगी ना बेचारी। बहुत दुख की बात है ये जो आप कह रही हैं कि मतलब ऐसे स्टेटमेंट दिए गए, ऐसी बातें की गई, वो भी असातिज़ा की तरफ से उनको और मेंटली टॉर्चर किया गया तलबा को। तो ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये जो माहौल बनाया गया है इसमें तो ज़ाहिर है, एक तो दूर दराज इलाकों से लड़कियाँ आती हैं, उनकी फैमिलीज़ उनको इजाज़त देती हैं। ज़ाहिर है कुछ फैमिलीज़ ज़ाहिर है देही इलाकों में ऐसी होती हैं, बहुत सारी कंजर्वेटिव होती हैं फैमिली, एक मुश्किल से उनको पढ़ने की इजाज़त मिलती है। और वैसे ही जो है एक तालीमी बहरान चल रहा है, इतने मसाइल चल रहे हैं, फिर भी असातिज़ा का वो रोल हमें नज़र नहीं आ रहा कि जो तलबा को है वो फैसिलिटेट करने के बजाय वो उनको टारगेट करें। तो बिल्कुल ऐसा ही है। ये सारी चीजें जो है माफिया की जो शक्ल है वो अख्तियार कर चुकी हैं। जो साजा इनके साथ मिले हुए हैं उनके साथ ये अच्छे हैं, जो नहीं होते उनको वो निकाल देते हैं। उसके बाद बड़े झगड़ा चलते हैं। इनसे ये भी तो पूछा जाए ना कि इन प्रोफेसर जो मखसूस हैं, इनके रिटायरमेंट की भी कोई एज है भी या नहीं है? ये कभी रिटायर होंगे भी या नहीं होंगे? सही। और एक असाजा का क्या जाता है, वो डिसिप्लिन कमेटी में जाके हॉस्टल्स का तयन करे, जो वहाँ पर रहते भी नहीं है। तो इनसे भी हम ये सवाल कर सकते हैं कि आप भी किस टाइम पर जो है मारवी हॉस्टल में रही थी, तो आप पर भी बात की जाए। वो उन्हें कहती हैं कि मारवी हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों से कोई शादी नहीं करता, तो वो खुद भी वहाँ रह चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जो है बात करने के हवाले से हुमा अब्बासिया साहिबा, आपकी बहुत मेहरबानी। आपने ऐसी बातें बताई तो हमें तो ये खुद सुनकर तकलीफ़ होती है और बहुत दुख की बात है कि जो हमारे असातिज़ा हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तलबा जो हमारे हैं, एक तो वो फ़ीमेल तलबा को उनको ऐसी लैंग्वेज और ऐसे जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं उनके ख़िलाफ़, तो ये तो बहुत मतलब एक तो टार्चर करना है तलबा को, मज़ीद टार्चर करना है। एक तो उनके मुतालबात को आप नहीं मानते, उनको तस्लीम नहीं करते, उनको ब्लैकमेल करते हैं। उनके बाद जो है आप उनको मज़ीद मतलब ट्रामा में भेजने के हवाले से ट्रामा में मुब्तला करते हैं कि भाई आप लोग मुतालबात नहीं करो, आप ये सियासी एक्टिविटीज़ नहीं करो। ज़ाहिर है दुनिया के किसी भी शोबे में, दुनिया के किसी भी दरसगाह में आप चले जाएँ, ज़ाहिर है वहाँ पर स्टूडेंट यूनियंस होती है, तलबा ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो अपने मुतालबात करते हैं और वो सिंडिकेट मेंबर भी होते हैं। चलिए, लेकिन यहाँ पे ये सिलसिला देखे जाए तो जो तलबा को टार्चर करना, उनको ब्लैकमेल करना, उनको हरासा करना, खासकर फीमेल स्टूडेंट जिन्होंने एहतजाज किया, मुतालबा किया कि प्रोस को हटाया जाए, उन स्टूडेंट को मतलब मज़ीद ड्रामा में भेजा गया और उनको तकलीफ़ दी गई। ऐसे बयान देकर जो हमारे साथ गेस्ट ने जो बात की हुमा अब्बासी ने, तो वो तो बहुत अफसोसनाक बातें उन्होंने बताई कि ये हमारे हैं असातिज़ा, ये हमारे जो है प्रोफेसर्स, उनकी ये अप्रोच है, उनकी ये सतह, वो ऐसी बातें करते हैं तलबा को मज़ीद टार्चर करने के लिए। तो नाज़रीन, आज के हवाले से हमने बात की जो हमारे जो सिंध में अंदर जो तालीमी दरसगाहें हैं उनके जो मसाइल हैं और मुश्किलात हैं, और तलबा को जो मुश्किलात पेश आती हैं उनके हवाले से जो हैं सिंध हुकूमत को या हमारी जो हुकूमत है उनको क्या करना चाहिए और उनको क्या हल निकालना चाहिए। तो ज़ाहिर है ये हमारी हुकूमत को और एजुकेशन डिपार्टमेंट को, हमारे जो बड़े बड़े जो ओहदों पर बैठे हैं उनको सोचना चाहिए कि ये जो हमारे मामलात हैं उनको कैसे हल किया जाए। सिंध यूनिवर्सिटी की बात हो रही थी तो हमारे साथ जो गेस्ट थे उन्होंने कहा कि 35% जो प्रोफेसर हैं जो बाहर से पढ़कर आए, पीएचडी की डिग्रियां लेकर आए, वो एडमिन पोस्टों पे मुकर्रर किए गए, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन पोस्टों पे वो मुकर्रर किए गए हैं। तो ये सूरत हाल है हमारे तालीमी इदारों की सिंध की, मतलब कोई भी इदारा देख ले, लेकिन हमारा जो मौजू था वो सिंध यूनिवर्सिटी था और उसके हवाले से हमने बात की और मारवी हासिल के मसाइल को उजागर किया। तो नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म होता है, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। अपने मेज़बान आसिफ थे वो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।